राजकुमारी नगमा, खामोश महल की आवाज। यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर के लिए है। अगर आप भी अपनी नाम वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखें। सल्तनत गुलिस्तान की राजकुमारी नगमा अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ेहानत और रहमदिली के लिए मशहूर थी। वह एक बहुत बड़े महल में रहती थी जहां दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन एक कमी थी। उसके वालिद सुल्तान जवार एक जंग के बाद अपनी याददाश्त और बोलने की सलाहियत खो चुके थे। सल्तनत का इंतजाम उनका मक्कार वजीर बातिल संभाल रहा था, जो अवाम पर जुल्म करता और सारा पैसा अपनी तिजोरियों में भर रहा था। वजीर बातिल ने महल में यह अफवाह फैला दी थी कि सुल्तान अब कभी ठीक नहीं होंगे और राजकुमारी नगमा अभी बहुत छोटी है। उसने नगमा को महल के एक दूर दराज हिस्से में कैद कर रखा था ताकि वह अवाम से न मिल सके। लेकिन नगमा खामोश बैठने वालों में से नहीं थी। वह रात के अंधेरे में भेष बदलकर महल से निकलती और गरीब बस्तियों में जाकर लोगों की मदद करती। लोग उसे नकाबपोश फरिश्ता कहने लगे थे। एक दिन महल के पुराने किताबखाने लाइब्रेरी में नगमा को अपने वालिद की एक खुफिया डायरी मिली। उसमें लिखा था कि सुल्तान को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उन्हें एक ऐसी नायाब जड़ी बूटी की जरूरत थी जो दूरदराज के नीले पहाड़ों पर मिलती है। वजीर बातिल यह बात जानता था, इसीलिए उसने वह रास्ता बंद करवा दिया था ताकि सुल्तान कभी तंदुरुस्त न हो सके और वह खुद बादशाह बन जाए। नगमा ने फैसला किया कि वह अपने वालिद और अपनी सल्तनत के लिए खुद इस खतरनाक सफर पर जाएगी। उसने कोई जादू नहीं किया, बल्कि अपनी हिम्मत और अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने एक आम सिपाही का लिबास पहना। वह घने जंगलों, तपते शहरों और गहरी नदियों से गुजरी। रास्ते में उसे एक यतीम लड़का आयान मिला, जिसने नगमा की बहादुरी देखकर उसका साथ देने का फैसला किया। एक मुकाम पर डाकुओं ने उन पर हमला किया, लेकिन नगमा ने तलवारबाजी के बजाय अपनी ज़ेहानत से उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया कि वह खुद अपनी जान बचाकर भाग गए। 3 महीने की सख्त मेहनत के बाद नगमा वह जड़ी बूटी लेकर वापस महल पहुंची, लेकिन वजीर बातिल ने उसे गद्दार करार देकर कैद करने का हुक्म दे दिया। ऐन उसी वक्त नगमा ने वह नकाब उतार फेंका और अवाम के सामने खड़े होकर वजीर के तमाम मजालिम का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अवाम, जो पहले ही वजीर से तंग थे, राजकुमारी के साथ खड़े हो गए। नगमा ने वह दवा अपने वालिद को दी और मोजिज़ाना तौर पर सुल्तान की याददाश्त वापस आने लगी। जैसे ही सुल्तान ने अपनी आंखें खोली और नगमा को पुकारा, पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। वजीर बातिल को हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया गया। सुल्तान जवार ने अपनी बेटी के सर पर ताज रखा और उसे सल्तनत की मुहाफिज करार दिया। राजकुमारी नगमा ने साबित कर दिया कि हकीकी जादू आपके हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि आपके हौसले और सच्चाई में होता है।